पार्किंसन डिजीज़ एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें मरीज़ के दिमाग में डोपामिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है और इस वजह से पेशेंट को 3 मेजर सिम्टम अपीयर हो जाते हैं। उसमें सबसे पहला जो सिम्टम है वो ब्रेडिकाइनेसिया है, जिसमें मरीज़ की हरकत जो है वो कम हो जाती है, उनकी मूवमेंट कम हो जाती है। इसके बाद पेशेंट को ट्रेमर्स स्टार्ट हो जाते हैं और ट्रेमर्स कपकपी को हम कहते हैं। यूजुअली ये ट्रेमर्स अपर लिम्स में स्टार्ट हो जाती हैं एंड इसमें ये भी हो सकता है कि ये ट्रेमर्स पेशेंट के जाज़ में और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में भी अकर हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट के जिस्म में रिजिडिटी स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम सख्ती कहते हैं। वजूद जो है वो सख्त हो जाता है, मसल रिजिड हो जाते हैं। इस डिज़ीज़ के इलाज के लिए फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल 2 तरीके यूज़ होते हैं। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में मरीज़ को डोपामिन के रिप्लेसमेंट के लिए कुछ प्रिकर्सर दिए जाते हैं, जैसे कार्बिडोपा एंड लेवोडोपा, और उसके साथ एडजुवेंट ड्रग्स दिए जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि इस मरीज़ को मैनेज करने के लिए ज़रूरी होती है वो मूवमेंट डिसऑर्डर के साथ साथ नॉन मोटर डिसऑर्डर्स, जिसमें पेशेंट को डिप्रेशन हो जाता है और साथ में पेशेंट की स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, और इसके अलावा पेशेंट के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिम्टम्स है जैसे कॉन्स्टिपेशन वो अपीयर हो जाते हैं। ये एक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है और वक्त गुजरने के साथ साथ ये बढ़ती जाती है। एक मरीज़ के निगहदाश्त में उनके फैमिली और उनके जो केयर टेकर्स है उनका बहुत बड़ा रोल है, और रोल इस लिहाज से है कि सबसे पहले जो मेडिकेशन पेशेंट को दी जाती है उसको समझना, उसको टाइम पे देना और उसके ऑन और ऑफ पीरियड को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब मरीज़ को डोपामिन की रिप्लेसमेंट के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, जैसे साइनामेट अगर पेशेंट को दी जाती है तो पेशेंट ऑन हो जाता है। इट मीन्स कि पेशेंट की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। एक ऐसा फेज़ जिसमें डोपामिन का लेवल फिर कम हो जाता है, क्योंकि जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन है या तो वो ख़त्म हो जाती है या ड्रग ब्लड में जो सर्कुलेट हो रही होती है वो हमारे पेशेंट के दिमाग तक पहुंचना बंद हो जाती है, तो पेशेंट फिर ऑफ हो जाता है और पेशेंट की मूवमेंट्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। इसमें ज़रूरी ये है कि जब हम इस किस्म के पेशेंट को डील कर रहे होते हैं तो पेशेंट की मूवमेंट को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क होता है पेशेंट के गिरने का। अपार्ट फ्रॉम इट, पेशेंट की जो स्पीच है वो अक्सर लोगों को समझ में नहीं आती। इनिशियल में ये डिफ़िकल्टी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन लेटर स्टेज में इस डिज़ीज़ में पेशेंट को बोलने में भी तकलीफ़ रहती है। पेशेंट अक्सर वक्त उनको कंस्टिपेशन लाहक होता है और कंस्टिपेशन को रिलीव करने के लिए इस पेशेंट के डाइट पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट को फाइबर डाइट देना ज़रूरी है। हाई प्रोटीन डाइट थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ध्यान ये रखना चाहिए कि जिस वक्त पेशेंट साइनामेट की टैबलेट ले उस वक्त पेशेंट वो डाइट यूज़ कर ले जो कि फाइबर डाइट हो, क्योंकि प्रोटीन डाइट की वजह से साइनामेट की एब्जॉर्प्शन जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट का जो ब्रेडिकाइनेसिया है, जो स्लोनेस है और ट्रेमर्स है, उसकी इंटेंसिटी में कमी नहीं आती। पार्किंसन के पेशेंट की जो स्लीप है वो डिस्टर्ब रहती है, तो पेशेंट की स्लीप को इन्हांस करने के लिए सबसे ज़रूरी यही है कि सोने से पहले पेशेंट को लाइट सी एक्सरसाइज कराई जाए। इससे 2 फ़ायदे हो सकते हैं। एक फ़ायदा ये हो सकता है कि पेशेंट की मसल की जो रिजिडिटी है उसमें कमी आ सकती है, लेकिन पेशेंट की ब्रेडिकाइनेसिया को कम करने के लिए और स्लोनेस को कम करने के लिए साथ साथ जो रिजिडिटी है, मसल रिजिडिटी है, उसको इम्प्रूव करने के लिए टाइम टू टाइम फिजियोथेरेपी का करवाना ज़रूरी है। लेटर स्टेज में मेडिसिन की एक साइड इफ़ेक्ट स्टार्ट हो जाती है जिसको डिस्काइनेसिया कहते हैं, जिसको डांसिंग मूवमेंट भी कहा जाता है। पेशेंट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा एग्रीवेटेड हो जाती है, जिसमें पेशेंट के ट्रिमर्स और जो एग्रीवेटेड मूवमेंट्स है उसकी वजह से पेशेंट को कोई भी चीज़ पकड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाती है। कोशिश ये करनी चाहिए कि ये पेशेंट जिस जगह पर हो तो उसको अगर आप कोई चीज़ नज़दीक रख लो तो ये बेहतर होगा, ताकि उसको रसाई में आसानी हो। उठने और बैठने में इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की इसी वजह से ज़रूरत है कि जो मेडिसिन इस डिज़ीज़ के इलाज के लिए यूज़ हो रही है उसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाती है। पेशेंट का ब्लड प्रेशर बसाव खात जो है वो कम हो जाता है, तो पेशेंट जब उठता है उस वक्त ज़रूरी ये है कि इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन उन मरीज़ों के लिए जिनको पार्किंसन हो उनके लिए मुफीद साबित होगी और उनकी डिज़ीज़ के रिकवरी के लिए इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको हो सकता है। थैंक यू सो मच।